नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संडे स्पेशल हमारा एक शो हम दे रहे हैं, तो संडे स्पेशल का शो देखना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल में सट्टा लगाते एक गिरफ्तार, बैंक अकाउंट सीज। 220 किलो नील गाय के मांस के साथ 4 गिरफ्तार। मसूरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, बड़ा हादसा टला। शनिवार को घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। मुस्लिम महिलाओं ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी पर पुष्प वर्षा। भाजपा के वक्फ कानून पर आयोजित कार्यशाला पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, जनता की समस्याओं पर उदासीन सरकार ध्यान भटकाने में मशगूल। ड्रैगन के सहारे सरकार संवारेगी किसानों की किस्मत। बीकेटीसी का दल केदारनाथ धाम हुआ रवाना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। देहरादून पुलिस को सूचना मिली कि मोहब्बे वाला इलाके में एक आदमी आईपीएल मैचों में सट्टा लगा रहा है और औरों से भी लगवा रहा है, जिसका नाम है अखिल बंसल। सूचना पर एसओजी और पटेल नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से अखिल बंसल को प्रतिबंधित ऐप गो एक्सचेंज ऐप के माध्यम से आईपीएल की मुंबई तथा सनराइज हैदराबाद की क्रिकेट टीम पर सट्टा लगाते हुए पकड़ा और वहीं उसके ऑनलाइन जो खाते हैं या बैंक के खाते हैं उनमें लाखों रुपए होने की भी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। अब अखिल के अनुसार समझते हैं कि सट्टे में कैसे सट्टे का पैसा लगाया जाता है। तो अखिल की जो पुलिस को बताया उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अखिल ने बताया कि उसके द्वारा गो एक्सचेंज नाम के ऐप में अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला गया, जहाँ से वो पैसों में पॉइंट खरीदता तथा उन पॉइंट के माध्यम से अलग अलग छोटे सटोरियों और पंटर आदि को सट्टा खिलवाता था। अपनी आईडी से गो एक्सचेंज का लिंक देकर अन्य लोगों से भी आईडी पासवर्ड बनवाता था। उसके बाद पॉइंट उनके पैसों में बेचते थे। रुपयों का आदान प्रदान गूगल पे के माध्यम से करते थे। मैचों में जीती हुई धनराशि को वह जीतने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन वापस देता था। खरीदे गए पॉइंट के जरिए क्रिकेट मैचों में सट्टा खेला जाता है। सट्टा हर बॉल, प्रत्येक ओवर, टीम की हर हार जीत, नो बॉल, वाइट बॉल, 4 व 6 लगाने पर तथा अन्य प्रकार से भी खेला जाता था। हरिद्वार पुलिस ने 220 किलो नील गाय के मांस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार पुलिस ने लक्सर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UK 17TA0507 स्विफ्ट डिजायर में 4 व्यक्तियों आजम, अली, इरशाद, फैजल, मोहम्मद मलिक को 220 किलो नील गाय के मांस व मांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। मसूरी में यात्रियों से भरी बस पलट गई और उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पानी वाले बैंड के पास एक बस पलट गई, जिसकी सूचना पर पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां एक जो बस थी करीब 27 सीटर बस है वो, जिसमें कुल 27 लोग सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार यह बस 11 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली से मसूरी के लिए चली थी। सुबह करीब 6:45 बजे मसूरी के पास पानी वाले बैंड के पास यह बस पलट गई। बस में बैठा एक यात्री अर्चित शुक्ला पुत्र गिरीश चंद्र शुक्ला वह घायल हुआ और बाकी अन्य यात्री सभी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट शनिवार को 11 बजे जारी होगा, जिसमें हाई स्कूल और इंटर दोनों ही है, जिसको आप www.upsc.uk.gov.in से देख सकते हैं। विभाग ने बताया कि आधे घंटे के भीतर सभी स्कूलों की आईडी पर यह रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि हर साल करीब 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी ये परीक्षा देते हैं, जिस कारण जब ये रिजल्ट देखते हैं तो साइट थोड़ी हैंग हो जाती है। इसको देखते हुए रिजल्ट जारी होने के आधे घंटे बाद यह रिजल्ट सभी स्कूलों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि छात्रों को आसानी से अपने रिजल्ट देख सकें। मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पुष्प वर्षा की। मौका था वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा संदेश के साथ वक्फ जागरण अभियान चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन सरकार सुनिश्चित कराएगी कि वक्फ का जो उपयोग है वो गरीब, पसमानदा भाइयों तथा मुस्लिम बहनों के कल्याण में, बिना धार्मिक छेड़छाड़ किए प्रदेश में भी बोर्ड की 1 इंच जमीन की जांच और देखभाल की जाएगी। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और वक्फ संशोधन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा कि वक्फ की जो भी जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त होंगी, उन पर गरीबों और मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे। भाजपा की वक्फ कानून
कार्यशाला पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा जनता की समस्याओं पर उदासीन सरकार ध्यान भटकाने में मजबूर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वह कानून पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान ने कहा कि देश व राज्य की जनता समस्याओं के समाधान में विफल भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारों ने अब जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई जीडीपी, अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा फैलाई जा रही टैरिफ से हटाने के लिए नया हथियार वह कानून को बना लिया है। इस पर घर घर बहस शुरू हो गई है और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक गया है। ड्रैगन के सहारे सरकार संवारेगी किसानों की किस्मत। क्या है ये ड्रैगन? ड्रैगन एक फ्रूट है। सरकार ने दावा किया कि राज्य के 3 लाख से अधिक किसानों की इससे बदलेगी तस्वीर। ड्रैगन के साथ साथ राज्य सरकार किसानों की जो परंपरागत खेती है उसके बजाय नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस राज्य कैबिनेट ने बीते दिनों मिलेटस पॉलिसी, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना पर मोहर लगाई, जिसमें कुल मिलाकर 3,17,000 किसान लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड स्टेट पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने 2030 से 31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134 करोड़ रुपए की कार्य योजना पर मोहर लगाई, जिसमें मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौड़ी, चीना उत्पादक किसानों को बीज एवं जैव उर्वरक पर 80% तक अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड कीवी नीति के तहत 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी उद्यान स्थापना के लिए कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70% राज्य सहायता प्रदान करेगी। कीवी पॉलिसी के अंतर्गत 894 करोड़ की योजना बनकर तैयार है। ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के लिए उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत 27-28 तक 15 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी, जिसमें करीब 450 किसानों को लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धर्म की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल के निर्देश पर 18 सदस्यीय अग्रिम दल आज शुक्रवार को सहायक अभियंता अधिकारी गिरीश देवली के नेतृत्व में पंच केदार गति स्थल श्री ओंकारानाथ मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। BKTC के मुख्य कार्य अधिकारी ने बताया कि अग्रिम दल श्री केदारनाथ धाम में मंदिर के बाहरी परिसर में आवश्यक मरम्मत कार्य, विद्युत, जलापूर्ति, रंग रोगन, सौंदर्यीकरण तथा दर्शन पंक्ति में सुधारीकरण, रैन शेल्टर आदि के कार्य को सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर व अल्मोड़ा जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि व झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी गति रहेगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। राज्य के देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा ओलावृष्टि की भी संभावना है। यहाँ भी झक्कड़ चलने की संभावना जाहिर की है, जिसकी गति करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। अब बात करते हैं राजधानी देहरादून के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः आंशिक रूप से लेकर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि व झक्कड़ चलने की संभावना है, जिसकी गति करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। वहीं से तापमान की बात करें अगर, तो देहरादून में जो अधिकतम तापमान है 34 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।